हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज देखेंगे क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है और विद्युत बल रेखाओं के गुण हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज देखेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बताया गया है किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश द्वारा किसी भी बल का अनुभव किया जा सके, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अर्थात अन्य भाषा में अगर देख सकते हो, दूसरे शब्दों में अगर देख सकते हो कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, देखिएगा किसी धन परीक्षण आवेश, मान लीजिए यह आवेश है, किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला, किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, ठीक है, क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसे प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एकांक लिखेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश को। देखिए, एकांक धन परीक्षण आवेश पर, मान लीजिए ये धन परीक्षण आवेश है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, ठीक है, इस पर लगने वाला जो बल होगा, ठीक है, इस पर लगने वाला जो बल होगा उसी को ही क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो देखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाता है। देखिए, एकांक आवेश पर, अर्थात एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल बटे क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश, अर्थात बल बटे क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F/Q0। धन परीक्षण आवेश लिख लीजिएगा, धन परीक्षण आवेश, ठीक है। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F/Q0 हो जाएगा, जहां F क्या है, विद्युत बल, F क्या है, विद्युत बल, और E आप जान रहे हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और Q0 क्या है, Q0 क्या है, परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश है। ठीक, तो अब आप सब समझ गए होंगे। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आता है इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अगर पूछा जाए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो क्या हो जाएगा, देखिए, बल का मात्रक क्या होता है, देखिए ये हो जाएगा बल का मात्रक
अपान हो जाएगा, बटे में हो जाएगा क्या, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। तो इसका जो मात्रक होगा, तीव्रता का मात्रक बराबर हो जाएगा क्या, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन कूलाम की पावर -1। ठीक, उसके बाद देखिएगा विद्युत क्षेत्र की विमी सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र क्या हो जाएगा, देखिएगा न्यूटन का विमी सूत्र, बल का विमी सूत्र क्या होता है, mL_T-2 होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा अपान हो जाएगा कूलाम, अर्थात Q बराबर क्या होता है, आप जानते हो I बराबर होता है Q/T के, Q इक्वल टू हो जाएगा IT के। तो यहाँ से Q इक्वल टू, देखिए I का विमी सूत्र A हो जाता है, T का विमी सूत्र कैपिटल T हो जाता है, तो A हो जाएगा AT हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा mL_T-2 हो जाएगा, mL_T-2, इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो A-1T-1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो A हो जाएगा mL, देखिए T-3 और A-1 हो जाएगा। यही आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र, mL_T-3 A-1। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति क्या हो जाता है, कूलाम हो जाता है, न्यूटन प्रति क्या हो जाता है, कूलाम हो जाता है, और इसका विमी सूत्र क्या हो जाता है, mL_T-3 A-1। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या देखिए जो होता है, इसमें दो कंडीशन होता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव आवेश रहेगा और निगेटिव आवेश रहेगा। अगर पॉजिटिव आवेश रहेगा तो यदि आवेश क्या हो, धनात्मक हो, तो आवेश के क्या होगा, बाहर की ओर, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी आवेश के बाहर की ओर तथा चालक के लंबवत बाहर की ओर क्या होगी, उसकी दिशा हो जाएगी। लेकिन अगर यदि क्या हो, जो विद्युत आवेश है वह क्या हो, ऋणात्मक हो, तो विद्युत आवेश के क्या होगा, अंदर की ओर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह विद्युत आवेश के अंदर की ओर होगी, और अर्थात क्या कह सकते हो, चालक के लंबवत अंदर की ओर होगा। ठीक है, तो देखिएगा पहली कंडीशन क्या है, यदि विद्युत आवेश धनात्मक +Q हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विद्युत आवेश के बाहर की ओर, अर्थात चालक के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा अगर जो आवेश है वह क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर आवेश पॉजिटिव हो तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वह इस आवेश के बाहर की ओर, ठीक है, ऐसे ही बाहर की ओर, ठीक,
बाहर की ओर इसकी क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी ऐसे, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है यदि विद्युत आवेश ऋणात्मक अर्थात -q हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विद्युत आवेश के अंदर की ओर अर्थात चालक के लंबवत अंदर की ओर होती है, ठीक है। तो अगर विद्युत आवेश जो हो वह निगेटिव चार्ज हो, ठीक है, आवेश अगर क्या हो, निगेटिव हो, तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी वह इसके अंदर की ओर हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा हो जाएगी वह इसके अंदर की ओर, ठीक है, ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी वह इसके अंदर की ओर अर्थात चालक के लंबवत अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हो तो आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और हम आपको ऐसे ही अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।